देखिए दोस्तों, जैसे प्री नजदीक आ रहा है, आपका टेंशन, एंजाइटी लेवल, इवन सेल्फ डाउट भी इंक्रीज हो रहा होगा कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और बहुत सारी चीजें आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे ये टाइम देना है कि नहीं देना है। इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। मैंने नोट्स कैसे बनाए थे जो मुझे एंड में बहुत मदद भी किए थे रिवाइज करने में, और इवन सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स ही मदद करेगा आपको कैसे रिवाइज करना है। तो देखिए, रिवीजन एक की होता है। जो जानते तो सब है कि रिवाइज करना है, मगर वो करते नहीं है, या तो करते हैं तो मार्क्स नहीं इंक्रीज होता है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि आपने अंधभक्त बन गए हो किसी टॉपर्स के। किसी टॉपर ने आया बता दिया कि भाई मैंने तो ऐसे ऐसे निकाला था, नो डाउट है उसने सही बताया। मैं भी जो बताऊंगा वो भी आपके हिसाब से नहीं रहेगा, वो सिर्फ मेरे हिसाब से रहेगा कि मैंने कैसे किया। सेम चीजें मैं यही बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था, या हमारे सब एक ग्रुप में दोस्तों ने मिलकर क्या क्या किया था। तो हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, हम क्या करते थे कि हम सब एक साथ में बैठ के कभी टेस्ट दे दिए, और हम लोग सब लाइब्रेरी में किसी दूसरे बेंच पे बैठ के सब एक साथ में बैठ के टेस्ट देते थे। कोई मेरे बाजू में बैठा, कोई उधर बैठा, तो हम सब ने एक ग्रुप बना के अच्छा खासा टेस्ट दिया, और फिर सब साथ में बैठ के देखते किसका कितना सही हुआ है, जिसका जो जो सही हुआ है, किसी का गलत हुआ है, फिर बाद में सब एनालाइज करके फिर मिलते हैं, फिर बात करते कि भाई तेरा ये कैसे सही हुआ, भाई तुम्हारा ये कैसे सही हुआ, बता मेरे को। तो इस तरीके से हमने अपने आप को धीरे धीरे इवॉल्व किया कि वो बताता कि भाई मैंने ऐसे इस पॉइंट्स पे, इस वर्ड पे इस तरीके से बात किया, इस तरीके से सोचा, मुझे ये पॉइंट ऐसे याद आया। उस तरीके में उस चीज में क्या होता था कि हमें बहुत सारे फैक्ट्स याद हो जाते थे खुद में खुद ऐसे बात करने से। ये हम लोग एक हम ये मैं करता था और हमारा पूरा ग्रुप करता था। अगर आप ये कर पाए तो और अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो ग्रुप बनाने की कोशिश करिए। कैसे भी कुछ ऐसे पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप बनाइए जो आपकी मदद करे, चाय पीने वाले नहीं, पढ़ने वाले बच्चों का। ठीक है। दूसरी चीज है कि नोट्स में बना के था। अब कैसा है कि मैंने 7 दिन हुआ एक वीक में, उस 7 दिन में से 5 दिन में बहुत अच्छे से कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ। ठीक है। फिर सैटरडे संडे में रखता था, संडे को यूजुअली मेरा टेस्ट रहता था, तो संडे को मैं हाफ डे तक टेस्ट देता था। पहला अपना GS1 दिया, फिर सेट दे दिया, ताकि मैं पूरे एग्जाम के हॉल के हिसाब से माइंडसेट से सेट हो जाता था। एनालाइज कर लिया, फिर मुझे शाम का टाइम मिलता यहाँ से भी, और सैटरडे को मैं हाफ डे तक पढ़ता, फिर वहां से भी शाम का टाइम मिलता मुझे। अब ये दोनों टाइम पे मैं क्या करता था, जो मैंने वीक में एक पूरा टेस्ट दिया और उसके नोट्स बनाए, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे नोट्स बनाता था, उस नोट्स को मैं पढ़ता था। मैंने इस वीक उस नोट्स को पढ़ा, नेक्स्ट वीक जाके फिर मैं उस नोट्स को पढ़ूंगा, या बीच में मुझे कभी पढ़ने का मन नहीं किया तो मैं फिर खोल के सिर्फ रिवीजन करूंगा। जब पढ़ने का नहीं मन कर रहा है तो मैं रिवाइज कर ले रहा हूँ वीक में, और ऑलरेडी मैंने सैटरडे संडे का रखा ही है। रिवीजन सबसे इजी तरीका होता है, क्योंकि आप ना एक आराम से बैठ गए और अपना बस पेज पलट रहे हो और आपको पता है कि क्या लिखा है उधर। ठीक है। अब मुझे ये पता चला कि इस वीक मेरे इतना सारा पढ़ना था, मगर नेक्स्ट वीक मैंने उस चीज को कम हो गया। वो इसके लिए कम हो गया क्योंकि मुझे ये याद हो गया कि अब मैंने पिछली वीक क्या पढ़ा था, मुझे वो चीजें अच्छे से याद है। नेक्स्ट वीक मैं उस चीज को कम कर दूंगा, उसके नेक्स्ट वीक और कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे होके कम होते जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि नोट्स बहुत कंसाइज हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ मेरे नोट्स। देखिए, ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है। मैं क्या करता था कि मैंने ऐसे पूरे वीक में पढ़े बहुत सारे, और उसके बाद मैंने ऐसे एक नोट्स बना लिए। तो मैंने ऐसे 1-2 पेज में नोट्स बना लिए, मेरे 2-3 चैप्टर ऐसे 1-2 पेज में कवर हो जाते थे। इधर बनाया फिर इधर बनाया, ऐसे मैं 2-3, मतलब बहुत इजीली आप कोई भी एक सब्जेक्ट को कुछ 4 से 5 पेज में खत्म कर सकते हो। बस आपको इस तरीके से नोट्स बनाना पड़ेगा और रिवाइज अच्छे से ऐसे से करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज होता है। क्योंकि मॉक टेस्ट जब भी दोगे, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, और 2 ऑप्शन हमेशा आप गलत भी करके आओगे। फिर आप सोचोगे इंटेलिजेंट गैस होता है, बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे इंटेलिजेंट गैस होता है, बहुत सारे टॉपर्स भी बताएंगे आपको इंटेलिजेंट गैस होता है, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो कंफ्यूज होने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया, और रिवीजन अच्छा करने के लिए ही आपको ये स्ट्रेटेजी पूरी बताई गई है। तो आप अभी जाइए, रिवाइज करिए, 1 हफ्ता आप करके देखिए जैसा मैं बता रहा हूँ। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाइए, उसके नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाना मैंने बता दिया। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पकड़ लीजिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके कंसाइज नोट्स बनाते जाओ। स्पेशली फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देना, जो एनालिटिक सब्जेक्ट हो उसके एनालिटिक पे ध्यान देना। मैंने अभी आपको नोट्स भी दिखाया अपना, तो उस नोट्स के हिसाब से अपने नोट्स छोटी छोटी हैंड राइटिंग में बनाना, ताकि 2 से 3 4 या 10 15 पेज में खत्म हो जाए, और धीरे धीरे वो कम होते जाएगा आपका। जैसे जैसे ये होते जाएगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आज आपका 70 नंबर आ रहा है तो डेफिनेटली ये फॉलो करिए, 10 से 12 मार्क्स आराम से इंक्रीज हो जाएगा। और इसको कंटिन्यूअसली अपने एक स्टडी रूटीन में डाल दिया तो डेफिनेटली 100+ आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना, क्योंकि हम भी यही करते थे और हमारा आता था। और दूसरी बात रहती है कि हमेशा अपने रिवीजन करते समय अपने टॉपिक को क्लियर रखिए। रिवाइज क्या करना है, सबसे पहली बात है कि रिवाइज क्या करना और क्या नहीं करना ये पता जरूर होना चाहिए।
क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको बताएगा आपका पीवाईक्यू, आपके टेस्ट सीरीज। ये आपको डेफिनेटली बताएगा कि कैसे आपको रिवाइज करके कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए अपनी तकलीफें, अपनी चीजें, या अगर कोई किसी को नहीं कर पाता भाई, हमारा कमेंट बॉक्स खुला ही है, उस पर कमेंट करिए, ताकि हम और अच्छे से आपको सोल्यूशन बता पाएगी और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं रिवाइज करने के। अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस में रखोगे तो आपका मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होगा। मेरा भी हुआ है। और किसी की बात मत सुनिए। अब आपका जो टाइम है ये 90 दिन सिर्फ और सिर्फ डू और डाई में लगा दीजिए। रही बात जिनको एग्जाम नहीं देना और नहीं देना, बाद में डिसाइड करना, अभी पूरा का पूरा अपना प्रेशर लगा दीजिए कि मैं अपना रिवाइज अच्छे कर लूं। ये 3 महीना आपके 9 महीने के बराबर होना चाहिए, ऐसी मेहनत करिए, क्योंकि ये ही डिसाइड करेगा कि आपको कैसे एग्जाम निकालना है। आज आप भले ही फेल हो जाओगे, लेकिन आपको ये पता हो जाएगा कि मेरे मिस्टेक कहाँ है, क्योंकि आपने अपना 100% दिया। आज अगर आप पीछे हट जाओगे, अगर आपने मेहनत नहीं किया, तो आपको अगली बार भी ये डाउट रहेगा कि भाई मेरे को ये चीजें करनी है। और हर साल टॉपर नहीं आएंगे, हर साल वो अपना नया स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेटेजी है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करिए, रिवाइज करिए। कोई भी मदद पड़ता आप कमेंट करिए। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बैठा है, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और भी अच्छे से जानना है तो मैंने पीवाईक्यू के बारे में भी बताया आपको, हमारा एक पूरा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी बताया कि कैसे कैसे टेस्ट देना है, इसके बारे में भी बताया। टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में बताया, नंबर इंक्रीज करने के ऊपर। तो आप बस इन चीजों को देखते रहिए अच्छे से, आपको ये पता चलता रहेगा। और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना जरूर, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जय हिंद।